दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा एक तरफ नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूटों पर आपको धुआंधार देखने को मिल रहे हैं। कुछ रूट ऐसे हैं जो कि आपको 2026 में भारतीय रेलवे पूरा कर लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी देने वाली है, तो दूसरी तरफ कुछ रूट रेलवे द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं और उस रूट का ट्रायल भी संपन्न कर लिए गए हैं और आपको इसी महीने कई रूटों को रेलवे ओपन करने वाली है, यानी कि उस रूट पर आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। रिसेंटली एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी है कि भारतीय रेलवे द्वारा एक रूट पर ट्रायल संपन्न कर लिए गए हैं और बहुत जल्द आपको इस रूट पर इसी महीने ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में फिर बताने वाला हूं। ट्रायल किए गए हैं और इस रूट के तैयार हो जाने से मुंबई की दूरी 55 किलोमीटर कम हो जाएगी। कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। तो किस रूट को रेलवे ने पूरे कर लिए हैं और किस तारीख को भारतीय रेलवे इस रूट पर स्पीड ट्रायल करने वाली है और 17 साल पुरानी परियोजना को रेलवे ने कंप्लीट किए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लंबे समय से रेल सेवा का इंतजार कर रहे यात्री बड़ी राहत बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम रेलवे ने पीथमपुरा से धार के बीच नई रेल लाइन पर स्पीड ट्रायल और तकनीकी निरीक्षण की तारीख की घोषणा कर दी है। 23 से लेकर 26 मार्च 2026 तक चलने वाला यह परीक्षण सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि उस 17 साल पुराने प्रोजेक्ट के अंतिम चरण की शुरुआत, जिसका इंतजार पूरे मालवा निर्माण क्षेत्र कर रहा था। इस ट्रायल के सफल होने पर न सिर्फ धार जिले को पहली बार रेल कनेक्टिविटी मिलेगी बल्कि इंदौर से मुंबई की दूरी करीब 55 किलोमीटर अब कम हो जाएगी और लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस विकास का असर केवल यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि औद्योगिक और आर्थिक गतिविधि को भी गति देगी। पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े व्यापारी और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेंगे, जबकि धार जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र को देश के बड़े रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना भी साकार होगा। रेलवे की ओर से ट्रायल के दौरान सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया पूरी तरह से तकनीकी और संवेदनशील है। रेलवे अधिकारियों का लक्ष्य है कि मार्च 2026 के अंत तक उसको तुरंत बाद इस रूट पर ट्रेन संचालन शुरू कर दिया जाएगा। ट्रायल और निरीक्षण सफल रहने पर यह संभावना और भी बढ़ सकती है। पश्चिम रेलवे के अनुसार 23 से लेकर 26 मार्च लगातार 4 दिन तक स्पीड ट्रायल होंगे। इसी दौरान टावर वैगन के जरिए ट्रैक की मजबूती, ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन, सिग्नलिंग सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी। परीक्षण के दौरान ट्रेन को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जाएगा ताकि सुरक्षा और क्षमता का आकलन किया जा सके। रेलवे प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक पटरियों से दूर रहने की अपील की है। ट्रायल के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बड़े हादसा के कारण बन सकती है, इसीलिए आसपास के गांव और बस्तियों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदौर दाहोद ब्रॉड गेज रेल परियोजना की कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। इसमें पीथमपुरा से धार के बीच का हिस्सा सबसे अहम माना जा रहा है। करीब 38 से लेकर 55 किलोमीटर लंबा इस सेक्शन में ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। लंबे समय से अटकी यह परियोजना अब जमीन पर तेजी से दिखाई दे रही है। टीही सुरंग, जिसकी लंबाई 2.9 किलोमीटर है, इसकी प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं इंदौर से टीही तक 21 किलोमीटर का सेक्शन पहले ही तैयार हो चुका है। OHE यानी कि बिजली आपूर्ति का काम भी अंतिम चरण में चल चुका है। इस प्रारंभिक ट्रायल के सफल होने के बाद इंजन से हाई स्पीड ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद कमीशनिंग ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा निरीक्षण होगी। यही अंतिम मंजूरी होगी, जिसके बाद इस रूट पर यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिए जाएंगे। इस रेल लाइन के शुरू होने से धार जिले के लोगों को पहली बार सीधी रेल सुविधा मिलेगी। इससे शिक्षा, रोजगार और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उद्योग को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेंगे, जिससे लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगी। इस रेल लाइन के शुरू होने से इंदौर से मुंबई जाने वाले ट्रेनों की दूरी 55 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी घटेगा और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक विकल्प मिल जाए। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा इस रूट को कंप्लीट कर लिए गए हैं और 23 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच इस रूट पर आपको हाई स्पीड ट्रायल देखने को मिलेंगे और ट्रायल सफल हो जाएंगे तो आपको इसी महीने या फिर अगले महीने यानी कि अप्रैल महीने में इस रूट पर ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा शुरू कर दिया जाए। और ये रूट काफी ज्यादा मुश्किल भरा था क्योंकि इस रूट पर सुरंग का निर्माण रेलवे को करनी थी और इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर काम किए गए हैं। 205 किलोमीटर का सेक्शन में 55 किलोमीटर का काम यहाँ पर रेलवे द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं और इस पर ट्रायल कर बहुत जल्द
जल्द इस सेक्शन को भारतीय रेलवे चालू करने वाली है। जैसे ही चालू हो जाएंगे इस पर आगे भी आपको वर्क देखने को मिलेंगे और कुछ साल में 205 किलोमीटर का सेक्शन बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, जिस आगे चलकर लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस सेक्शन को कंप्लीट कर लोगों को नई रेल लाइन की सौगात देने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी रूट का अगर भारतीय रेलवे ओपन करने वाली रहेगी और उसका नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।